ये तुम ही हो? हाँ, बस मेरा चेहरा थोड़ा सा भर गया है। दरअसल मेरी जरूरतें बहुत कम है। सारे दिन खड़े तो नहीं रहना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पैर फ्लैट हैं। देखो, और लंच कहाँ पर होगा? एक होटल मैनेजर को कम्युनिकेशन स्किल में माहिर होना बहुत जरूरी है। गेस्ट से बात फिक्र करते मत कीजिए, मेरी कोरियन लैंग्वेज बहुत अच्छी मैंने है। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर किया है। गेस्ट के नजरिए से मैं बात करूंगा। ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आती है। ओह, नंबर 511, अंदर आ जाइए। ये कौन है नंबर 511? हम तो सिर्फ ग्रेजुएट्स ले रहे हैं ना। ओ माफ कीजिएगा, एप्लीकेशन लेते वक्त कुछ गलती हो गई थी। गुड मॉर्निंग, मैं नंबर 511, मेरा नाम है छंसारन। तो तुम पियानो बजा लेती हो, तो कुछ सुनाओ। अभी सुनाओ? हाँ, अभी सुनाओ। लेकिन पियानो तो नहीं है। तो क्या हुआ? तन 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 तन। पियानो तुम्हारी हॉबी है, लेकिन तुम तो सिर्फ चॉपस्टिक्स बजा रही थी। दरअसल ये मेरा शौक है, मुझे जितना भी आता था मैंने आपको सुना दिया। जरा मुस्कुरा कर दिखाओ। अरे तन 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 तन। सच में ये धुन बजाई तुमने? बजाना ही पड़ा, लेकिन फिर भी वो किंग होटल है, कम से कम बीथोवन ही बजा देती यार। पम 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 पम। वाह, बढ़िया। तुम्हें जॉब दी जाती है। थैंक यू मैडम, निराश नहीं करूंगी। देखो, बीथोवन बजाऊं या मोजार्ट, क्या फर्क पड़ने वाला है? मैंने सुना है वो 1 महीने की इंटर्नशिप के लिए भी ग्रेजुएट ही मांगते हैं। पता था तो गई ही क्यों? क्योंकि देश के सबसे बड़े होटल में इंटरव्यू देना था। अच्छा, सब देख लिया हो तो मेरे साथ ड्यूटी फ्री पर आ जाओ। नहीं, तुम्हें तो एयर होस्टेस बनना चाहिए। थैंक्स, मेरे लिए होटल ही ठीक है। पर क्यों? क्योंकि मुझे होटल्स पसंद है। मुझसे भी ज्यादा पसंद है होटल्स। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा क्लब्स पसंद हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो ठीक है, क्लब चलो। अभी अभी चलते हैं यार। हुआ क्या है तुझे? चलो। एक्सक्यूज मी, मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ, क्या मेरे साथ ड्रिंक करोगी? माफ कीजिएगा, मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत जरूरी बात कर रही हूँ। एक काम करो, अपना नंबर दे दो। ये लीजिए, मैं कॉल करूंगा। यार, तूने
अजनबी को नंबर दे दिया? मुलाकात हो गई तो अब वो अजनबी कैसे हुआ? मैंने कहा था उसे डेट करो जो तुम्हें पसंद हो, उसको नहीं जिसे तुम पसंद हो। ओए, प्यार में ये सब नहीं चलता। अगर तेरी सोच यही रही ना तो पता नहीं तेरे साथ कौन शादी करेगा। अरे शादी की जरूरत ही क्या है जब जिंदगी मजे से चल रही है। जल्दी पी, इस बारे में नहीं सोचना, खत्म करे इसे, चलते हैं। हाँ ठीक है। रुको, आज रात नहीं प्लीज, मैं थक गई हूँ। थकावट में ही तो क्लब का मजा आता है। लेकिन तुम अभी अभी फ्लाइट से आई हो, जाकर आराम करो ना, पार्टी बाद में करेंगे। कुछ घंटे सोऊंगी तो और थक जाऊंगी, उससे तो अच्छा सो ही नहीं। चल शाबाश। अरे यार मेरा कहीं भी जाने का मूड नहीं है। अरे ना, प्लीज चल। अरे अब ये कौन है? कौन बोल रहा है? चंद सारंगी बोल रही हूँ, क्या काम है? क्या? सच में? क्या कहा? लेकिन क्यों? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। क्या हुआ? क्या चल रहा है? मुझे जॉब मिल गई। मुझे किंग होटल में जॉब मिल गई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आज क्या चल रहा है? तो आप 1000 फीट के लेवल पर पहुंच चुके हैं। जंप के लिए तैयार हो जाइए। Ready to jump? अब आप जंप कर सकते हैं। 3, 2, 1। हेलो, आप गलत जगह उतरे हैं सर। क्या? सर आपको अगली बिल्डिंग पर उतरना था। यहाँ पर, यहाँ यहाँ इधर, यहाँ इधर देखिए, इधर, यहाँ हूँ। वो नहीं, ये वाली बिल्डिंग है।
देखो, इंटर्नशिप का मतलब काम सीखना या सुपीरियर की मदद करना नहीं है, कॉमन सेंस सीखना है। तुम चाहे कितनी भी तेजी और मेहनत से काम करो, लेकिन अगर कॉमन सेंस नहीं है तो मामला खत्म। समझ गए? मिसाल के तौर पर अपनी जॉब के पहले ही दिन लेट आने का कोई घटिया सा बहाना बनाना, जैसे कि मैं पास वाली बिल्डिंग में चला गया, इसका मतलब है ये जूते कहाँ से खरीदे तुमने? ये मिलान से खरीदे थे। मिलान से? वाह, 3 पीस सूट और मिलान के जूते। कोई भी सोचेगा तुम रईस हो। अरे यार हंसो। देखो, जिसके पास कॉमन सेंस हो वो समझ जाएगा कि कहाँ हंसना है ना? चलो मैं बताता हूँ कॉमन सेंस का मतलब क्या है। ये घड़ी नकली है ना? नहीं तो असली है। तो तुम्हारे पूरे आउटफिट की कीमत क्या है? कोई शहजादे हो क्या? वो मैं नहीं हूँ। देखा 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 देखा, मैं तो इसी की बात कर रहा था। ये दिखाना चाहता था कि ये बहुत बड़ा रईस है और बर्बाद होने का ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। कॉमन सेंस ना होने की ये बहुत बढ़िया मिसाल है। सब मेरे अंडर काम करेंगे, समझ गए? समझ गए सर। समझ गए? समझ गए सर। पहली इंटर्नशिप है ना, कल से इस तरह लेट मत होना। लेकिन मैं लेट कहाँ था? 9 बजे की ड्यूटी पर 9 बजे आना मतलब लेट ही होता है। कम से कम आधा घंटा पहले आओ, समझ गए? हाँ। तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि हम एक ही कंपनी में हैं। दुनिया बेरहम है, हमें एक साथ रहना होगा। अरे इस तरह टांग पर टांग धरे मत बैठो यार, कुछ काम करो। क्या करूं? करने को कुछ है ही नहीं। अरे तू काम करने का दिखावा तो कर सकते हो ना। कैलकुलेटर लो और बटन दबाते रहो। अरे बोला ना टांग नीचे करो, तुम क्या कर रहे हो? और तुमने उसकी बात सुनी ना, तुम ऐसा सूट नहीं पहन सकते। और ये महंगी घड़ी पहननी है तो मेरी जैसी पहनो। अच्छा, वो क्यों? देखो, काम पर बॉस से ज्यादा महंगी चीजें पहनना बहुत बुरा माना जाता है। ये पैसों की शेखी बाहर मारना, ठीक है? मैं शेखी नहीं मारता। अरे यार, ये आदमी तो सुनना ही नहीं चाहता है। ऐसे मत दिखाओ जैसे आसमान से उतरे हो। हाँ, पैराशूट से ही तो पहुंचा हूँ। हाँ? पता है, सीधा जेजू आइलैंड से यहाँ आना पड़ा। आँख में क्या हुआ? क्या मैं बेवकूफ हूँ? यह मेरी 5वीं इंटर्नशिप है। ऐसे ही रवैया रहा ना तो पक्की नौकरी तो दूर, तुम्हें टेम्पररी भी नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा अक्ल से काम लो। जी सर। इंटर्न नौसंग शिक सर। आया, अभी आया। सिर्फ तुम ही क्यों आए हो? क्या यहाँ सिर्फ तुम ही इंटर्न हो? नहीं सर, सोचा आपको मुझसे कोई काम है। अरे नहीं, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जी उसे यहाँ बुलाओ। अरे अरे वो क्या कर रहा है? उसे बुलाओ इधर। सीट पर काम कर रहा है। तुम्हें नहीं, सबको बुलाया है। जरा इसे देखो तो, देखो देखो। वाह, ऐसे चल रहा है जैसे खुद ही चेयरमैन हो। हाँ, शायद ये इनकी पहली इंटर्नशिप है ना। मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, मेरा भी काम कर दो। इसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ले जाओ और इसकी 3 कॉपी चाहिए। अरे ले लो और जाकर अपना काम करो। ले लो। जी सर। लो ना। जाओ जल्दी। अरे तुमने अभी तक कॉपी नहीं बनाई? जब बनानी आती ही नहीं है तो कॉपी कैसे बनाऊंगा? कॉपी बनानी नहीं आती? ऐसे काम मैंने कभी नहीं किया। हद है लाट साहब, तुम्हारे सारे काम तो तुम्हारे नौकर ही करते होंगे ना। अच्छा देखो, ये स्कैनिंग के लिए है, इसे बंद रखो। हाँ, फिर ये स्टार्ट वाली बटन दबा दो। लगता है टोनर खत्म हो गया। इंटर्न, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लगता है मशीन का टोनर बदलना पड़ेगा सर। हाँ, हमने बहुत पहले नए कॉपियर का ऑर्डर दिया हुआ है। इसका टोनर कार्ट्रिज काम नहीं करता, हिलाना पड़ता है। हिलाना है? अच्छा ठीक है। देखो इसे, बच्चे को झुला रहे हो क्या? लेकिन अगर जोर से हिलाओ। अरे यार, थोड़ा दम लगाओ, अच्छे से हिलाओ। जोर से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत हिलाओ, और जोर से, बहुत अच्छे, हिलाओ। बेवकूफ हूँ, अकल नहीं है क्या? ये सब क्या है? किसने किया ये सब? इसने। सॉरी, मुझे इसे हिलाने के लिए बोला गया था। ये टोनर इतना भी महंगा नहीं है। इसकी जगह पर तुमने नया क्यों नहीं मंगवा लिया? जवाब दो मुझे।
80s में हो क्या, हिला है क्यों? जी वो मैं सर के सामने जबान लड़ा रहे हो, पागल हो क्या? चुप हो जाओ, खामोश एकदम। आई एम सॉरी। तुम जैसे गधों को नौकरी पर किसने रखा? साफ करो इसे। जी सर, करता हूँ। जब तुमने कोई गलती नहीं की तो माफी क्यों मांग रहे हो? अरे ये मेरी गलती से तो हुआ है, क्या तुमने देखा नहीं मैंने क्या इतना क्या डर रहे हो? हे, जरा रुको, फिर से कहो, क्या कहा तुमने? इसमें मिस्टर नो सांगशिक की कोई गलती नहीं है। क्या? इसने तो वैसा ही किया जैसा काम इसे करने को बोला गया था। अगर यहाँ कोई नुकसान हुआ है तो सारी गलती काम कराने वाले की है। क्या बोला? वजह पता किए बिना आप अपने सबॉर्डिनेट पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती कंपनी की है, जिसने वक्त पर मशीन चेंज नहीं करवाई। दिमाग की घंटी बजी। तू इंटर्न होकर अपनी गलती कंपनी पे डाल रहा है? इंटर्न ही सही, लेकिन सही गलत का फर्क मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या? सर गुस्सा नहीं, सर गुस्सा। बेवकूफी की हद है। तुम दोनों जल्दी से ये सब साफ करो और निकल जाओ, और कल से काम पर मत आना। प्लीज सर, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। ओके सर। आपकी मर्जी। क्या? क्या? तुम जा कहाँ रहे हो? साफ करने कहा था ना? हाँ, जल्दी करो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सेल सपोर्ट टीम में जल्दी से सफाई करने वालों को भेजो, ओके? अच्छा सुनो, यहाँ के लिए एक नई कॉपी मशीन भी मंगवा लो। रखता हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। कौन? सफाई करने वाले, और कौन? कौन भेजेगा? डायरेक्टर छुई। छुई? डायरेक्टर छुई? इस कंपनी में तो सिर्फ एक ही डायरेक्टर छुई है, और वो कंपनी के चेयरमैन के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। सही कहा। वैसे तुम हो कौन? मैं एक इंटर्न हूँ, गुवन। समझ में आया? वन मतलब चेयरमैन गु इल उनकी। हाँ। ओ, तभी इस सूट में आप जच रहे हैं। जैसा आपने कहा, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगा, यही चाहते थे ना आप? अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक इंटर्न हूँ और मेरा काम है आपके ऑर्डर्स को मानना। ओए, कहाँ छिप रहे हो? सर मैं तो बस। मुझे सिखाने के लिए शुक्रिया कि कॉमन सेंस कितना जरूरी है। आइंदा ख्याल रखूंगा सर। ओह हेलो सर, हेलो। कॉपियर को क्या हो गया? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, ऑल गुड, मैं ठीक हूँ। बस यहाँ की साफ सफाई करवा दीजिए, थैंक्स। अच्छा सुनो, चेयरमैन चाहते हैं कि आपको यहाँ रखा जाए। अगर आप यहाँ से गए तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। बात यह है कि मुझे निकाल दिया गया है। नहीं नहीं, चलता हूँ। वो तो मजाक था सर। वन रुको। तू इधर आ। तूने उसे क्यों हिलाया? बाहर निकल। आई एम सॉरी सर, मुझे मत निकालिए, मुझे नौकरी की जरूरत है सर, प्लीज सर। यार तूने तो मुझे ही फंसा दिया। ऐसा क्यों किया तूने? सर मैं सब। हेलो सर, हेलो। साथ चलोगे? मैं? दुनिया बेरहम है, दोनों एक साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। तुमने कहा था ना कि तुम्हें टेम्पररी जॉब भी नहीं मिलेगी, इसलिए मेरे साथ चलो, फुल टाइम जॉब मिलेगी। मैं मेहनत से काम करूंगा सर, थैंक यू सर। इसे ऐसे ही छोड़ दूं? मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ला, मुझे दे दो। सॉरी सर, मेरे वजह से नुकसान हो गया, माफ कीजिए। कोई बात नहीं सर। मैं चलिए सर, चलिए। अरे हटिए हटिए, अरे हटिए सर। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें काम सीखने भेजा था, एक ही दिन में वापस आ गए। मैं वापस आया नहीं, मुझे निकाल दिया गया। मैंने आपसे बोला भी था कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। मुझे इंग्लैंड जाना है। वहां करोगे क्या? पापा प्लीज बस कीजिए, पढ़ाई पूरी करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। जानती हूँ छोटे से शुरू करना अच्छा होता है, पर इंटर्न बनना। अपनी बहन से कुछ सीख लो, पता नहीं किस पर गया है ये लड़का। आप शांत हो जाइए, मैं इससे बात करती हूँ। थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? जाकर होटल में रहो। मुझे नहीं जाना, आज रात मैं यहीं पर रुकूंगा। तुम नहीं रुक सकते। भूल गए क्या? ये तुम्हारा घर नहीं है। सही कहा, ये तो मैं भूल ही गया था। होटल में रहो और जल्द से जल्द देश छोड़ दो। तुम्हें पढ़ाई करनी है या जो भी करना है, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी।
लेकिन फिर कभी यहाँ लौट कर मत आना तुम। मेरे पास भी ना बहुत दौलत है, पर आपने पूछा उसके लिए शुक्रिया। सुनकर अच्छा लगा कि आपको मेरी फिक्र है। वन कहाँ गया? वो होटल चला गया, वहीं रहेगा। मैंने रोका तो रुका नहीं। बेवकूफ है, थोड़ा सा चिल्ला क्या दिया, डिनर छोड़कर चला गया। आखिर क्या होगा इसका? सख्ती करने से वो और दूर चला जाएगा। क्यों ना फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दें। सही कहा, तुम भी उस पर ज्यादा सख्ती मत करना। गेस्ट हमारे लिए क्या है? गेस्ट हमारे लिए किंग है। बिल्कुल सही, गेस्ट हमारे लिए किंग ही है। क्यों? क्योंकि होटल में वो हमें एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज देते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ किंग जैसा बर्ताव करें, और ऐसा बर्ताव उनका हक भी है। हमारा काम न सिर्फ गेस्ट को खुश करना है, बल्कि उन्हें इम्प्रेस करना भी है। आपको गेस्ट के लिए काम करना है, आपके एहसास की कोई कीमत नहीं। जो ऐसा नहीं कर सकता वो अभी जा सकता है। कोई नहीं, तो आप अपने किंग की सेवा के लिए तैयार है? जी। और इसके लिए मुस्कुराना जरूरी है। एक ऐसी प्यारी स्माइल जो सिर्फ किंग होटल की ही खासियत है। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। तुम्हारी स्माइल ना सिर्फ तुम्हारा हथियार है, बल्कि ढाल भी है। खूबसूरती से मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। स्वागत है मिस किम। ये फर्श पर क्या है? मैंने अभी सफाई की है। तो फिर से करो, चमकना चाहिए। ये नई इंटर्न है। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ छन सारंग। मैं राउंड मारती रहूंगी, तो इसे अच्छे से सिखाना। जी बिल्कुल मैडम। तुम जैसे को 1 महीने की जॉब नहीं मिलनी चाहिए। क्या मतलब? उनकी बात कर रही हूँ जो सिर्फ महीने के लिए आते हैं। जाकर पसीना साफ करो। कहाँ है पसीना? वो वहाँ देखो, मशीन पर गेस्ट का पसीना लगा रह गया, उसे साफ करो। अगले 1 महीने तक तुम यही काम करोगी। तुम्हें तब तक सफाई करनी है जब तक चमक ना लौट आए। ओके। और सुनो, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ।
कॉटन स्वॉब्स और कॉटन पैड्स 90% तक भरने चाहिए। भरोगी तो निकलेंगे नहीं, और अगर 90% से कम होंगे तो बहुत बुरे लगेंगे। ठीक है, मैं समझ गई। तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? काम करते वक्त मुझे मुस्कुराने को कहा गया था, इसीलिए। सिर्फ होटल में काम करते वक्त? हाँ, ये भी तो होटल ही है। देखो, होटल शुरू होता है लॉबी से। हमारे पास स्वेट सूट है और उनके पास यूनिफॉर्म। इस तरह मुस्कुराना होटल मैनेजर्स के लिए है, इंटर्न्स के लिए नहीं। मैं जब तक यहाँ हूँ अपना बेस्ट ही दूंगी। जितने भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम जैसे लोग लॉबी के पास फटक भी नहीं सकते। सुनो, पिछले 5 सालों से मैं यहीं पर अटकी हुई हूँ। लेकिन तुम्हारे पास परमानेंट जॉब तो है ना? हाँ, सही कहा। तुमसे तो बेहतर हूँ। अब बातें बंद करो और मशीनों को तब तक रगड़ो जब तक चमकने ना लगे। बिल्कुल, तब तक साफ करूंगी जब तक चमकने ना लगे। कल सुबह जल्दी उठते हैं ताकि फ्लाइट से पहले ब्रेकफास्ट कर सकें। प्योंगवा, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवा लो। होटल में भी तो ब्रेकफास्ट मिलता है ना? रेस्टोरेंट जैसा नहीं मिलता ना। ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढो जिसके जैसा खाना कहीं और ना मिलता हो। ओके, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढती हूँ। सबका चेक इन हो गया? सबका चेक इन हो गया है। तो आज मेरे साथ कौन रहेगा? तुम में से मैं किसको चुनूं? मेरे साथ आज कौन रहेगा? टिंग डूंग डिंग डोंग, वो तुम हो? सुनो, जब मैं सो जाऊं तो बाथरूम इस्तेमाल मत करना, ठीक है? और टीवी वगैरह सब बंद कर देना, क्योंकि मुझे शोर में नींद नहीं आती। समझ गई ना? जी, समझ गई। बोला था ना मैं बहुत नाजुक हूँ। फोन की वेव से मुझे तकलीफ होती है। आई एम सॉरी। अपना फोन बंद करो। साइलेंट मोड पर है। अभी भी महसूस कर रही हूँ। हाँ। हाँ। फिर आइएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दाउल जी, मैनेजर को कैफेटेरिया का खाना पसंद नहीं आया। स्टोरेज रूम में गिम्बाप मंगवा रही हैं। ओके, मैं अभी लाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। एक टूना और 2 बर्गर, एक किमची राइस बॉल पार्सल प्लीज। हाँ, तुम्हारा ऑर्डर मिल गया। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए। क्या आप कम चावल के साथ टूना गिम्बा बना सकती हैं? ज्यादा टूना और मेयो और पालक भी निकाल देना, ठीक है? अच्छा, ठीक है। 1 सेकंड, जरा मुझे सोचने दो। क्या आप बिना सेसेमे ऑयल और गाजर के चीज गिम्बाप दे सकती हैं? तुम खुद ही क्यों नहीं बना लेती? आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरे सीनियर्स बहुत नखरे वाले हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे ही मैं बहुत बिजी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप बस 1 मिनट रुक जाइए। अब क्या हुआ? अब जब आप बना ही रही हैं तो प्लीज एक और मीट गिम्बाप बिना अंडे का, जिसमें सेसेमे ऑयल की स्मेल तो आए लेकिन स्वाद ना आए। ओके, जाओ, नहीं मिलेगा। माफ कर दीजिए प्लीज, इस बार माफ कर दीजिए। आपका यही वाला चाहिए। निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं ही बना लेती हूँ। मुझे ही बनाने दे दो प्लीज, बस एक बार। ओके, माफ कीजिए, हट जाइए प्लीज। मैं आ गई, टेबल लगा देती हूँ। उन्होंने कहा वो कैफेटेरिया में खाने जा रही हैं। क्या? तो मैं इसका क्या करूँ? तुमने सुना नहीं? वो कैफेटेरिया में चीज कटलेट खा रही हैं। आओ चलो। और पानी? किंग होटल में आपका स्वागत है। वो साफ करो। सॉरी, मुझे वाकई अफसोस है। आ रही हूँ।
ओह क्या बात है, वाह ये कौन सी जगह है? हेलो सर, ड्यूटी के लिए हाजिर हूँ। नेक्स्ट प्लीज। तो आप अपनी शॉपिंग यहाँ पर करते हैं? हाँ, स्टोर में जाकर शॉपिंग कौन करे? लेकिन मुझे नहीं चाहिए सर, मैचिंग टी शर्ट मुझे अच्छी नहीं लगती। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैचिंग टी शर्ट मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक मेरे लिए खरीद रहे हैं ना आप? दोनों मेरे लिए ही है। मुझे पसंद नहीं है कि कोई और मेरे जैसे कपड़े पहने। तुम भी ध्यान रखो। चलो एक काम करो, मेरे साथ इंग्लैंड चलो। हम 1 हफ्ते में निकलेंगे। सब कुछ पैक करके तैयार है ना? इंग्लैंड एकदम अचानक? मेरे पास पासपोर्ट नहीं है सर। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है? कभी बाहर नहीं गए क्या? नहीं नहीं, मौका नहीं मिला, बस इंटर्नशिप में लगा रहा मैं। चलो ठीक है, फिर आज ही बनवा लो। लेकिन सर, क्या मेरी नौकरी पक्की है सर? इंग्लैंड जाकर भी कुछ ना बना तो मुसीबत हो जाएगी सर। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। इंटर्न नो सांग सिक को परमानेंट कर दो, ठीक है? आप खुश? बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर, मैं कीम सुमी, फ्रंट डेस्क मैनेजर। ठीक है, आगे बोलो। मैंने सुना है कि आप इंग्लैंड जाने वाले हैं। अच्छा, मैंने भी तो अभी अभी सुना। हाँ, आप काफी मशहूर है। देखिए, मैं ना काफी पॉपुलर हूँ ना, ये सब आसान नहीं है। जाने से पहले किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। लॉबी की जगह मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपकी जल्दी सेवा करूंगी। आंखों में कुछ चला गया क्या? नहीं। नहीं तो ठीक है। वाह, सच में ये चेयरमैन का बेटा है। कितना क्यूट, बहुत हैंडसम। वाह, बहुत बढ़िया। सुनिए मैडम, ये इतना शोर क्यों मचा रहा है? कौन है ये? अरे चुप कराइए इसे। क्या बात है? जरा सुनिए। सर, आप अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखेंगे प्लीज। क्या? लोग शिकायत कर रहे हैं, बात को समझिए। मैं तो ऐसे ही एक्सरसाइज करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर। मिस पार्क बुयोन, तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मुझे पसंद करती हो? क्या? एक बुरी खबर है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मुझे वो पसंद है, वो। सुनो, ये लो। अब क्या ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? क्या? टाइगर शर्ट वाले ने दी है। बहुत आगे जाओगी, टिप्स भी मिलने लगी। टाइगर। मैंने तुम्हें मेरा पीछा करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारा न्योता कबूल है, एक शानदार हॉट नाइट साथ गुजारने का। हाँ, बेशर्मी की हद है। इसकी हिम्मत कैसे हुई?
माफ कीजिएगा सर। हेलो सर। अरे स्पीड रुको। सुनिए सर, मैं सबका पसीना साफ करती हूँ तो आपको लगता है ये मजाक है? अगर आपको लगता भी है तो आप जैसे कमीने को कोई हक नहीं कि मुझसे ऐसा बर्ताव करे। दोबारा ऐसा किया ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी। अपनी टिप अपने पास रखिए मिस्टर बदतमीज। खुद को समझती क्या है? अरे सुनो, मैंने कहा रुको। सुनाई नहीं दिया क्या? ओए! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह मेंबर्स और गेस्ट्स के लिए है। मेरे होटल में इस तरह शोर मत करो। अभी होटल तुम्हारा हुआ नहीं है। क्या? मैं यहाँ पर एक गेस्ट हूँ जो होटल की स्वीट में रुका हुआ है। अगर मैंने शिकायत कर दी तो तुम दोनों के लिए मुश्किलें पड़ जाएंगी। इसलिए अपने गेस्ट से जरा तमीज से बात करो। समझ गई ना मैडम? मैं बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाए। हेलो मिस वॉरेन, मुझे पता नहीं था आप यहाँ आने वाली हैं। क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? बिल्कुल नहीं मैडम, ये सारी जगह आप ही की तो है। कैसी है मैडम? काम कैसा चल रहा है? ये काम मेरे लिए नया है तो मुश्किल तो होगी, लेकिन मैं सीख जाऊंगी। मौका देने के लिए शुक्रिया। दिल से मेहनत करूंगी। तो तुमने ट्रेनिंग पूरी कर ली? जी, बस ट्रेनिंग पूरी होने ही वाली है। डिपॉजिट लेते वक्त क्या जरूरी है? माफ कीजिए मैम, ये एक इंटर्न है तो अभी उन कामों की जानकारी नहीं दी गई। किसी गेस्ट से डिपॉजिट लेते हुए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कार्ड पर गेस्ट का नाम लिखा है या नहीं, और ये भी देखना है कि कार्ड के पीछे सिग्नेचर्स हुए हैं या नहीं। हैप्पी आवर क्या है? दिन के जिस टाइम में रश कम रहता हो उस वक्त जब खाना और ड्रिंक्स सर्व करने वाली एस्टैब्लिशमेंट लाउंज या बार में डिस्काउंट रेट पर मुफ्त में स्नैक्स या ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, उसे हैप्पी आवर कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलकर दिखाओ। Happy hours are from 3 to 5 p.m. and please feel free to have complimentary snacks and drinks at the hotel lounge. इसे लॉबी में ट्रांसफर कर दो। क्या कहा? मिस वॉरेन, वो लड़की ग्रेजुएट भी नहीं है। क्योंकि बढ़िया काम करने वाले की जगह लॉबी में ही होनी चाहिए। लेकिन वो तो सिर्फ 1 महीने के लिए आई है। तो 1 साल के लिए रख लो। क्या? लॉबी होटल का चेहरा होता है, उसकी मुस्कुराहट लॉबी के लिए है। यहाँ हर कोई तुम्हारी तरह इंग्लिश बोल सकता है। तुम्हें कम से कम 2 विदेशी भाषाएं आनी जरूरी है। 你中文不行。休息室会在下午3点到5点免费提供零食、咖啡和茶水，敬请享用。 अब कहोगी जैपनीज भी आती है? 午後3時から5時までラウンジにて軽食やコーヒー、お茶などを無料で提供しております。お気軽にご利用ください。 होटल मैनेजर बनना मेरा सपना है, इसीलिए ये सब सीखा। सिर्फ कुछ भाषाएं बोलना काफी है। आमतौर पर तुम जैसी लड़कियां कभी भी लॉबी तक नहीं पहुंच सकती। तुम जैसी लड़कियों से क्या मतलब? तुम्हारे पास ना डिग्री है और ना ही सूरत। बताना पड़ेगा क्या? इसलिए जो कहा जाए वो चुपचाप करती रहो। समझ में आया? ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आपसे बहुत कुछ सीखना है।
तुम गेस्ट के रूम में ऐसे नहीं आ सकती। चेकआउट का टाइम हो चुका है, आप जाओ। बस जा रहा हूँ। पापा को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें बता दूंगी। वाह, यहाँ की सर्विस का कोई जवाब नहीं। क्योंकि मालिक मैं हूँ। इंग्लैंड जाओ और वापस आने की सोचना मत, वरना प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। आना या नहीं आना ये मेरी मर्जी है। जो भी हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं आऊंगा। अपना वादा भूल मत जाना। चलता हूं। 곁에 다가와 웃는 너 조금씩 내 맘도 너에게 빠져들어가 별처럼 밝게 빛나는 어둠 밤 밝게 비추는 너의 모습이 눈부셔 Confess to you my lovely lover You are the one I've been dreaming of Confess to you my heart finds solace You are the one I've been dreaming of 한 걸음 조금씩 다가가 너에게 Your love is a sweet dream Your love is a sweet dream I confess my love Please stay with me Congratulations, congratulations, लॉबी में पहुंचने के लिए थैंक यू। आज तक कोई गंदगी साफ करने वाला लॉबी तक नहीं पहुंच पाया। तुम पर बहुत नाज है मुझे। ये बहुत बड़ी बात है यार, किंग होटल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। यार अब ये जॉब परमानेंट नहीं हुई है। जानती हूँ, इसीलिए तो ऑलमोस्ट एम्प्लॉय लिखा है। 1 साल के 2 होंगे और 2 के 3। अगर कुछ साल और टिके रहे तो सीनियर्स तो बन ही जाएंगे, है ना? शायद हाँ। वैसे ये सीनियर लोग हैं कहाँ पर? मैं कितनी भी खड़ूस लगूं, मेरे आसपास सिर्फ खड़ूस सासू माई रहती हैं। हम खुद ही सीनियर्स बन सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों की तरह सीनियर नहीं बनना चाहती। मैं भी। हम तीनों ना, हम चुड़ैले नहीं बनेंगी। मुझे उन जैसा नहीं बनना। तू भी तो कुछ बोलना। बोलने को कुछ है ही नहीं। वो मुझे अकेला छोड़ दे तो शुक्र मनाऊंगी। ऐसी बातें मत कर यार। लगता है तुझे उम्मीदों और सपनों की दुनिया में ले जाना पड़ेगा। वो है कहाँ? क्लब गोल्ड। मैं वीआईपी हूँ वहाँ। तो फिर आज की ड्रिंक्स मेरे नाम। चलो चलो अब जोर से चिल्लाओ। ये Thank you so much. Congratulations. शुक्रिया.
잠시 멈춰 있던 거야. 그 후에 이제 너를 향해 달려보는 건 Yellow light 너를 Quite simply the best student I ever had. 어둠 속에 멈춰져 있던 거야. अब तुम फुल टाइम एम्प्लॉई हो। Good morning, sir. I trust you had a good trip. A package has arrived, sir. It is addressed to this house, but the name's not in English. Would you care to take a look? It is for me, but it does not say who it is from. How was it delivered? It was delivered by a motorcycle courier, sir. He did not know the sender. I'll make some tea for your room, sir. If there's anything else you'd like, just let me know. Okay. मैं बोल रहा हूँ कोरिया की टिकट बुक करो अभी क्या भी। कोरिया एकदम अचानक? एक जरूरी काम है। लेकिन इसी हफ्ते मेरे घर वाले आ रहे हैं। अच्छा अगले हफ्ते नहीं जा सकते? ठीक है मैं निकल जाता हूँ, तुम बाद में आ जाना। बिल्कुल नहीं, दोनों एक साथ ही जाएंगे। हमने कसम खाई थी ना इकट्ठे ही रहेंगे। वैसे कितने दिन रहने का प्लान है? पता नहीं। ये क्या बात हुई? मैंने तो अभी तक पैकिंग भी नहीं की। अरे तुम तो वहाँ जाकर कपड़े और जूते खरीद लोगे, लेकिन मुझे यहाँ सब पैक करना पड़ेगा ना। तुम्हारे पास 10 मिनट है, पैकिंग कर लो, मैं तुम्हारे एयरपोर्ट पर वेट करूंगा। तो मुझे भी नए कपड़े और जूते खरीद देना बस। काट दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। होटल मैनेजर के तौर पर पहले दिन की बधाई। मैं हूँ चंद सारंग, आपकी इंस्ट्रक्टर। किंग होटल के स्टाफ मेंबर की हैसियत से जो चीजें अहम हैं वो है माइंडसेट और एक्सप्रेशन। मतलब पहले गेस्ट के स्वागत का माइंडसेट और उसके बाद माइंडसेट को एक्सप्रेस करना। आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन कभी भी गेस्ट को इम्प्रेस नहीं करेगा, इसीलिए आपके चेहरे पर नेचुरल और असली मुस्कुराहट होनी चाहिए। हेलो, मिस सारंग, क्या हुआ? तुमने कोई गलती की क्या? मैंने? दरअसल एक गेस्ट अपने स्वीट से निकलकर तुम्हारे बारे में पूछते हुए सीधा लॉबी में आ गया। तुमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं तो मैंने वेकअप कॉल के अलावा बाकी रिक्वेस्ट भी अटेंड की हैं। जल्दी जाओ और खबरदार जो मुझे इसमें घसीटा तो। समझ में आई? हाँ। तब तक तुम सब अपनी स्माइल पर काम करो। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ।
मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ मैम? मैं छन सारंग रिसेप्शन डेस्क की इंचार्ज हूँ। आज सुबह मुझे वेकअप कॉल तुम्ही ने दिया था ना? जी मैंने ही दिया था, आपके बताए वक्त के मुताबिक। जानती भी हो मैं कौन हूँ? संगीत का कौन सा दीवाना आपको नहीं पहचानेगा। आपने हमारे होटल में आकर हमें इज्जत बख्शी है। पूरी दुनिया में अनगिनत जगहों पर मैंने वेकअप कॉल सुनी है, लेकिन आज पहली बार मैं अपने ही गाने की आवाज से जागी हूँ। सालों पहले मैंने स्टेज छोड़ दिया था, लेकिन आज तुमने मुझे फिर से उसी दौर में पहुंचा दिया। थैंक यू डियर। मुझे मेरी जवानी याद दिलाने के लिए शुक्रिया। इतने सालों बाद भी मुझे याद रखने के लिए शुक्रिया। अब तुम्हें याद रखने की बारी मेरी है मिस सारा। इतने वक्त बाद वापस आकर कैसा लग रहा है? पहले जैसे। अब वापस जाने की मत सोचना। कंपनी में काम करो, होटल, एयरलाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी तुम चाहो। पापा ये घूमने आया है, इतना जोर मत डालिए। अभी पढ़ाई बाकी है, कम से कम इसे वो तो पूरा कर लेने दीजिए। 7 साल बहुत होते हैं, अभी भी वक्त है। घर वापस आ जाओ। मैं काम करूंगा, लेकिन मैं होटल में ही काम करूंगा। वही क्यों? मुझे होटल पसंद है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इसी बात पर ड्रिंक लेते हैं। पूरी फैमिली साथ में है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं बच्चों। मुझे यकीन है कि तुम दोनों जानते नहीं होगे कि मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। तो आज से तुम्हारा मुकाबला अपनी बहन से है वन। हार जाएगा। वन काम शुरू कर रहा है और मैं इसकी पूरी मदद करूंगी। मदद देना और मदद लेना दोनों एक कला है। तुम दोनों पर मेरी नजर रहेगी। तुम दोनों में से ही कोई एक मेरा वारिस बनेगा या फिर कोई नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन ये आपका तरीका है पापा। एक और बात सुनो वन, अब तुम घर में आकर रहो, होटल में नहीं। नहीं, होटल ही ठीक है। ठीक है, ये अब बड़ा हो चुका है, जो चाहता है इसे करने दीजिए ना। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। माँ के मेमोरियल से पहले आ जाना। कौन माँ? डैड? कैसी दिखती थी याद भी नहीं मुझे। वो जिंदा भी हैं या फिर मर गई पता नहीं मुझे। अब तुम अपनी ये बकवास बंद करो। हाँ? जब मैं कह रहा हूं आओ तो बस आओ। हद है। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर ही गए हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह बदतमीज। तुम घर जाओ, मैं चला जाऊंगा। मैं साथ चलता हूँ। बारिश में भीगे काफी वक्त हो गया। मैंने कहा ना जाओ। भूल जाओ, ऐसे मौसम में किसके साथ ड्रिंक लोगे? तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद है। सही है। और तुम जबरदस्ती हंसते भी नहीं हो। हंसता तो हूँ। काम शुरू होने पर क्या पोजीशन होगी मेरी? कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब तुम्हारा? असल में मुझे तो फर्क पड़ता है ना। तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ तो पावर चाहिए। अरे तुम्हारे नखरे कौन झेलेगा? सिर्फ मैं, जनरल मैनेजर।
बना दो, बना दो। कुछ ज्यादा हो गया तो डिप्यूटी बना दो। मेरी कार लो और घर जाओ, मैं चला जाऊंगा, पीछे मत आना। नहीं शुक्रिया, मैं साथ चलूंगा। मुझे चलना चाहिए यार, ये मौसम भी कमाल है, मैनेजर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? बस मुझे मैनेजर बना लो। तुम्हारा बॉस हूँ। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ। यार इतनी मुझे बारिश मैनेजर क्यों हो रही है आज? इसका कारण मुझे पता है। तुम जाओ, मेरे पीछे मत आओ। Cheers! ओह, भीड़ तो बहुत अच्छी है। अच्छी जगह है यार। हाँ, ये जगह बहुत मशहूर है, वीकेंड्स पर लाइनें लगती हैं। क्या हुआ, पेट खराब है? काफी देर से दुख रहा है। स्ट्रेस ले रही है क्या? स्ट्रेस से तेरा पेट खराब हो जाता है ना। ये पक्का गोंगयू नाम को लेकर स्ट्रेस में है। ये कौन है? ओह, तेरा बॉयफ्रेंड। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तेरा बॉयफ्रेंड भी तो है यार। अब भूल जाओ उसे। तुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वैसे तूने इलू इलू तो नहीं किया ना? बॉयफ्रेंड के नाम पे इसका सब कुछ अपसेट हो जाता है। अरे यार, तू अपनी बात कर, मुझे मत घसीट। देखो, अगर हाथ में गर्म मग हो और तुम दोहराती रहो, अरे ये तो गर्म है, तो हाथ तो जलेंगे ही ना। अरे खुद को सजा देना बंद कर यार। मॉम, आंटीज, प्लीज मेरी इमेज यहाँ पर खराब मत करना। मेरी यहाँ पर बहुत इज्जत है। अच्छा ठीक है, हम नहीं पियेंगे, जाओ और खेलो बेटा। मुझे तुझसे ज्यादा तेरी बेटी से डर लगता है। सही बोल रही है, मैं भी इसकी बेटी से डरने लगी हूँ। जानती हूँ यार, मैं भी अब पीने से बहुत डरती हूँ, बियर की बोतल के साथ लाइट्स के नीचे। हाँ सच में, वो दिन भी कितने अच्छे थे। लगता नहीं मैं पुराने दिनों की तरह फिर से डांस कर पाऊंगी। याद भी नहीं कि नाइट क्लब्स दिखते कैसे हैं। अरे यार, मेरी गर्दन। ये वेस्ट पहनना जरूरी है क्या? अच्छी नहीं लग रही। दरअसल सूट पहनने का यही सही तरीका होता है। बिल्कुल, आप बहुत क्लासिक हो। इसे ठीक क्यों नहीं करवा लेते? कहो तो ठीक करवा दूं मैं। रहने दो। बहुत कमाल लग रहे हो आप। काम पर पहला दिन है, मूड अच्छा होना चाहिए। डायरेक्टर 1, मुझे दिखावा पसंद नहीं आता। फिक्र का, खुशी का, स्माइल का, ये सब कुछ वक्त के साथ तुम्हारा ही तो होने वाला है, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें ना मुझे इस तरह ऑर्डर्स देना छोड़ देना चाहिए, समझे? मेरे सिवा तुम्हारी तारीफ कौन करेगा बताओ? अभी एहसान मानना भी सीख लो। जबान कैंची की तरह चलती है। सच है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कब का भाग चुका होता। फिर तुम्हारी हिफाजत कौन करता बताओ? मेरा फोन। तुम यहीं रुको, मैं किसी के हाथ भिजवा देता हूं। पहले दिन की बहुत बहुत बधाई। मेरे पास। मिस्टर नो सुनो। मिस्टर नो,
जी बिल्कुल। ओके सर, मैं अभी भिजवाती हूँ, ठीक है? इसके मुझे जरा बाथरूम जाना है। स्वीट तो में क्या? सेल फोन ढूंढो और उसे मिस वारन के ऑफिस में पहुंचा दो अभी के अभी। आई एम सो सॉरी, मेरे पेट में सच में बहुत दर्द है। थोड़ी देर रुक नहीं सकती? नहीं। ऐसा है तो जल्दी फोन पहुंचा दो और बाथरूम चली जाओ। वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है। हाँ तो जल्दी करो ना, चलो जाओ। ठीक है। ओह नहीं। अब सुकून मिला। ये क्या? वाह, बाथरूम तो मेरे अपार्टमेंट से भी बड़ा है। वाह सांगसिक को मेरा फोन मिल ही गया होगा। वाह, मजा आ गया। बढ़िया।